बिहार में भ्रष्टाचार का पुल गिर गया है। ये पुल नहीं गिरा है, सरकार का जो नकाब है सुशासन का वो गिर गया है। इस बात का जो वो खंडन करते थे कि बिहार में जंगल राज शुरू नहीं हुआ है, वो दावा गिर गया है। वैसे तो ये पुल नदी में गिरा है जहां गंगा सबके पापों को धो देती है, लेकिन इस बार इस भ्रष्टाचार के पापों की जो घड़ा है वो गंगा नदी में डूबेगा नहीं, ऊपर निकल के आएगा और सच्चाई को बयान करेगा। क्योंकि सच्चाई ऐसी है जो मुंह फाड़ के खड़ी है, जो कह रही है, जो पूछ रही है कि एक ही पुल 2 बार कैसे गिर गया, जो पूछ रही है कि वो ऐसे कंपनी जिसके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें थी उसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया। इसी कंपनी ने कुछ वर्षों पहले एक कंस्ट्रक्शन किया था लोहिया चक्रपथ पे, जहां पे एक स्लैब गिरने की वजह से 3 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। यहां बताना बहुत ज़रूरी है कि वो उस घटना पे बवाल तो बहुत हुआ, लेकिन रिपोर्ट कभी नहीं आई। आरोप भी लगे कि सरकार और इस कंपनी का कुछ खास नाता है, सरकार के काफ़ी करीब रहे हैं, और अभी जो सरकार के सहयोगी हैं वो तो जंगल राज के रचयिता हैं। बिहारी को गाली बना दिया गया और बिहार के विकास को पूर्ण विराम लगा दिया। इसका एकमात्र श्रेय लालू प्रसाद और उनके पूरे परिवार को जाता है। खैर, लौटते हैं टॉपिक पे और सोचते हैं कि ये आखिर पुल की पूरी गाथा क्या है। ये भ्रष्टाचार का पुल माँ गंगा में प्रवाहित हो जाएगा, लेकिन सवाल कैसे प्रभावित होंगे? सवाल तो पूछे जाएंगे कि जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी उस पर सवाल उठा रहे थे, जो कि 862 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जो कि आज भी है, कल भी है, आरजेडी भी इस्तेमाल करेगी और जेडीयू भी, और विपक्ष के सारे नेता भी इस्तेमाल करेंगे जो चुन के सदन में आएंगे। लेकिन ये जो 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो नदी में बह गया, उन पैसों की भरपाई कौन करेगा? ये सवाल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य होता है, जहां कुपोषण है, गरीबी है, लाचारी है, लोग अपने गांवों को छोड़ के दूसरे शहरों में जाने को, पलायन को मजबूर हैं, जहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहां कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन होने का भविष्य भी नहीं है, आस भी नहीं है। वैसे राज्य में 1717 करोड़ रुपए की बर्बादी का लेखा जोखा कौन देगा? और ये पैसे को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के पर्सनल अकाउंट से तो आए नहीं हैं। ये पैसे तो आए होंगे उसी पैसे से जो कि बिहार की गरीब जनता अपना पेट काट के टैक्स के रूप में भरती है। तो ये पैसे कौन लौटाएगा? अगर ये ब्रिज चालू हो जाता, अगर ये पुल चालू हो जाता, जो कि 1 महीने बाद शायद चालू होने वाला था, तो कितने लोगों की मौत होती? और ये मौत का तांडव कौन रच रहा था, जबकि इस बात की खबर थी? जो पिलर्स हैं, जो उसके खंबे हैं, उसमें अभी से ही क्रैक आने शुरू हो गए थे। ये पुल दोबारा गिरा है। पहले एक भागलपुर साइड में गिरा था, अब की बार खगड़िया वाला साइड में गिर गया है, और प्रश्न वही रहते हैं पर उत्तर कभी नहीं मिलता। अब आज का ही देख लीजिए, नीतीश कुमार जी ने क्या कहा। कायदे से तो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। खैर, कायदे की बात उनसे करते नहीं है। मर्यादा की बात करूं क्या थोड़ी सी? मर्यादा से याद आया कि वो मर्यादा के नाम पे अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांग रहे थे। अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग करते हुए नीतीश कुमार की जबान जरा भी नहीं लड़खड़ाई। कह रहे थे उनको बहुत दुख हुआ है, इसीलिए उन अश्विनी वैष्णव को जरूर इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन वही नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि भैया आपके प्रदेश में आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो गिर गया है भरभरा के, तो बिगड़ गए। और बिगड़ किस पे गए? किसी अदृश्य शक्ति पे बिगड़ गए, क्योंकि ना उन्होंने विभाग की बात की, ना उन्होंने उस मंत्री की बात की जिसके अंदर वो विभाग आता है, जो कि तेजस्वी यादव हैं, ना उन्होंने उस कंपनी पे ठीकरा फोड़ा,
और ना ही खुद जिम्मेदारी ली। किसी अदृश्य शक्ति के बारे में बात करते रहे कि हम तो पहले से कह रहे थे कि काहे इतना लेट हो रहा है, 2012 का पुल है, 2023 तक काहे गया है। कोई उनको बताता है कि महाराज, प्रभु, आप ही हैं मुख्यमंत्री बिहार के, इतना प्लेन में बैठ के घूम रहे हैं राज्य राज्य विपक्ष को एकजुट करने के लिए कि दिमाग चकरा गया है और चकराहट में थकावट हो गई है। और बुढ़ापे में शायद होता है ऐसा कि लोग भूल जाते हैं कि वो क्या हैं और क्या कह रहे हैं। शायद नीतीश कुमार भी भूल गए हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री वही हैं। और ये विभाग श्रीमान तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अंदर आता है और यही तेजस्वी यादव का विधानसभा के पटल पे बयान है। जेडीयू के ही एक नेता ने पूछा था कि ये पुल पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इस पे क्रैक्स की बात की थी, पिक्चर्स भी दिखाई थी, तस्वीरें दिखाई थी क्रैक्स की। तब तो कह रहे थे कुछ नहीं होगा, हमने सब कुछ ठीक कर दिया है, फिर से तोड़ के बनाएंगे नया, अभी तो कुछ भी सब कुछ ठीक है। और आज कह रहे हैं डिज़ाइन में गड़बड़ है। हम जानते थे डिज़ाइन में गड़बड़ है। अरे आप जानते थे डिज़ाइन में गड़बड़ है। नीतीश कुमार जी को कोई अदृश्य शक्ति है जो उनको रोक रही थी इस पुल के निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए। इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया? आपने। इस कंपनी के विरुद्ध जो गतिविधियां हो रही थी, जो शिकायतें दर्ज की जा रही थी, वो भी किसने दर्ज की? आपके सरकार ने। ये पुल भी आपके राज्य में आता है, आपके कार्यकाल के द्वारा बना गया है, मुख्यमंत्री भी आप ही हैं, तो जवाब कौन लेगा? मोदी जी? अरे भाई, मोदी जी सरकार नहीं चलाते हैं बिहार के राजा अभी भी आप ही हैं और बिहार के लोगों को जवाबदेही भी आप ही की होगी, तो ऐसे नहीं भाग सकते आप। और बड़े गंभीर सवाल हैं ये, क्योंकि इस सवाल, ये तो सिर्फ हाथी की पूंछ है, आप पूरा हाथी बाहर आने दीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि बिहार में जो ये भू माफिया, बालू माफिया और साथ ही साथ ये जो कंस्ट्रक्शन माफिया का जो गैंग है और राजनेताओं से जो इसकी मिली भगत है, वो कितनी भयावह है। शायद इसीलिए बिहार के विकास में एक बड़ा रोड़ा है, क्योंकि वो किसी और को आने नहीं देते और ये अच्छा काम करते नहीं। लेकिन इन सब में पिस्ता कौन है? क्या बिहार सचमुच कभी बदलेगा? नेताओं की आंखें तो नम नहीं होती, पर बिहारियों की और बिहार में ना रहने वाले प्रवासी बिहारियों की आंखें नम जरूर होती हैं। और वो सोचता है कि एक वक्त था जब बिहार विश्व को ज्ञान देने वाला था, विश्व पटल पे उसकी एक पहचान थी, और आज अपने देश में भी सबसे गरीब, कुपोषित, गंदा राज्य बन के रह गया है। आपको क्या लगता है, कैसे बदलेगा बिहार? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। नमस्कार।